भाई आज कस के पेटी बांध लो कुर्सी के, क्योंकि आज परावर्तन और अपवर्तन दोनों करने वाले हो भाई। ठीक है, तो 30 ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। पीछे 5-6 साल में अगर देखोगे ना, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ लक। साइंस कर रहे हो, मैथ का भी इस्तेमाल करो भाई, मैथ भी देखो। दिया जाए इसका भी तो वीवीआई है सारे। ठीक है, तो भाई कर लेना अच्छे तरीके से। पहला सवाल है तुम्हारा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। तो पता है डायोप्टर, लेंस का डायोप्टर होता है भाई, याद रख लेना। ठीक है, तो लेंस का जो क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है ना, वो डायोप्टर होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण केवल अवतल लेंस में होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। और 3 नंबर का सवाल है, लेंस की क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता मापी जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। याद रख लो। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा, याद रहेगा क्या? फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है तुम्हारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से करना है एंड भाई शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है। किस लेंस के द्वारा केवल कल्पित यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं बोलने में। अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है भाई, बॉडी है, थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है। अगला सवाल है तुम्हारा 6 नंबर का, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रख दी जाए तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अभी मैं आपको न्यूमेरिकल के तौर पे आपको बता सकता था, बट आपको पता ही है, तो 6 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2f पर ही। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। अगला 7 नंबर का सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में। ठीक ना, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला 8 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा सी, उत्तल लेंस। ठीक है, सी क्या होगा? उत्तल लेंस मेरे भाई, याद रख लो, उत्तल लेंस। अगला सवाल है, बेंजीन का अपवर्तन होता है। तो बेंजीन का जो अपवर्तन होता है ना, वो 1.50 होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, यानी 1.50। याद रख लो, बोलने का तरीका ये है। अगला 10 नंबर का सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किसको दर्शाया जाता है? तो 10 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा, प्रकाशीय भ्रम को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 11 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है? तो भाई लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। देखो, किया प्लास्टिक लगता है, पानी लगता है, कांच लगता है, पीतल नहीं लगता है। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पीतल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी सब चीज़ का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अगला 13 नंबर का सवाल है, तालाब के जल की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? बताओ, जब तालाब का गहराई अगर तो आपको दिखाई दे रहा है कि कम है, तो उसका कारण क्या है? देखने की वजह से बोल रहा हूँ, लगता है ना कि पानी ऊपर है, गहराई उसका कम है, बट जाते हो तो ज़्यादा हो जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, वो याद रख लेना। ठीक है, जैसे पेंसिल भी डुबाते हो तो तिरछा दिखाई देता है, कुछ याद पड़ा? बहुत बढ़िया। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवतः पड़ता है तो वह क्या हो जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। एक बार और, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों में अलग अलग करने पर लंबवतः पड़ता है सतह पर, क्या होता है? लंबित की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। ठीक है, अगला, 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 डायोप्टर होती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगला, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होता है? तो 15 का भी ऑप्शन डी ही होगा, 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अच्छे से कर लो, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है इसीलिए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ कल्पित प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी तुम्हारा सही हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो लेंस की जो क्षमता होगी +5 डायोप्टर हो जाएगी। ये तो आपको न्यूमेरिकल अभी याद हो गया होगा, फटाकवानी। अरे भाई, ये तो न्यूमेरिकल मैंने करा हुआ है। ठीक है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? बताओ, छोटे छोटे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कौन से लेंस में अच्छे तरीके से देख पाओगे? तो 18 का ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा होगा, वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल है 19 नंबर का, कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है? ओहो, क्या सवाल आया है! लाल रंग भाई, कितना भी दूर, खतरनाक इसलिए तो इसको रखा गया है कि दूर से ही पहचान में आ जाता है, बहुत दूर से ही दिखाई देने लगता है। अगला सवाल है तुम्हारा 20 नंबर का, टिंडल प्रभाव प्रकाश में कौन सी परिघटन को दर्शाता है? जो टिंडल का प्रभाव होता है ना,
वो प्रकाश के कौन सी परिघटन को दर्शाता है? तो बी का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन को दिखाता है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, 21 नंबर का सवाल है, गोलीय दर्पण का आवर्धन एम किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? यू बटा वी यू के, वी बटा यू के, सॉरी वी बटा यू के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है? ये मैंने लिख रखा है, ऑप्शन नहीं दिया है। 1 बटा में एफ बराबर क्या होता है? 1 बटा में भी माइनस के 1 बटा में यू, याद रख लो अच्छे तरीके से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी तब यू। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा 23 नंबर का सवाल है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत की बात कर रहा है तो अनंत पे जब रहेगा तो तुम्हारा जो है ना वो फोकस पर ही बनेगा। ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पे गौर फरमाओ, सुन लो एक बार और वीडियो को देख लेना। प्रकाश का आगमन जिस सतह से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अपवर्तन सतह कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर का, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बिल्कुल भी उल्टा होता है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। और 26 प्रकाश के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी, स्नेल का नियम कहते हैं, सी नंबर का। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, शीशा में खुद को देखते हो, ये क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। शीशा में देखते हो तुम उल्टा दिखाई देते हो ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। हाँ भाई, याद पड़ा। प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 28 नंबर का सवाल है, अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? तो अवतल लेंस का फोकस जो होता है ना वो ऋणात्मक होता है, माइनस भी, याद रख लेना, ई यानी कि निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लो। अगला, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? किस प्रतिबिंब को? काल्पनिक प्रतिबिंब को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे कम समय में चीज़ें कराता हूँ यार, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा चैनल। ठीक है, उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों को बताओ, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, बाकी मैथ में भी करो।